उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अनुज टंडन ने दिया है कांग्रेस से इस्तीफा। प्रदेश महासचिव अंकित परिहार ने भी इस्तीफा दिया। अनुज टंडन ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दिया है। 15 सालों में मिले सहयोग के लिए सोनिया गांधी का आभार भी जताया। इस्तीफे में प्रदेश नेतृत्व से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाली उपचुनाव अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव से 2009 में सांसद का चुनाव जीतने वाली कद्दावर नेता अनुज टंडन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार उपचुनाव को लेकर कई चीजें अब निकलकर सामने आ रही है और इसी बीच अनु का इस्तीफा देना एक बड़ी कार्रवाई भी यहां पे कही जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं नरेंद्र का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, अनुज टंडन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में निष्ठा के साथ काम किया है, ये एक बात दर्शाता है कि कांग्रेस में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। और इसी क्रम में थोड़ी देर बाद अंकित परिहार का जो है इस्तीफा आता है, जो महासचिव हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कांग्रेस की कमेटी पर आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं ये हमला प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर है कि उनको पद मिलने के बावजूद भी उनका कोई औचित्य नहीं बन पा रहा था। उनको जो पद के हिसाब से दायित्व मिलना था, जो कार्य मिलना था, उसमें वो असहज महसूस कर रहे थे। तो ये हमला सीधे सीधे जो है प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर उथल पुथल है, या ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपना रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसी पार्टी में जाना चाहते हैं जहां वो चुनाव जीत सके। तो ये समीकरण की बात है, सब लोग, सभी नेता इस समय बिल्कुल। और नरेंद्र, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि बात अनुज टंडन की करें तो उन्होंने काफी लंबा वक्त कांग्रेस के साथ अपना निभाया है, काफी काम भी उन्होंने किया है। तो ऐसे में अब वो पार्टी में सहयोग नहीं मिलने का जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे नरेंद्र ये है कि अब कांग्रेस नहीं तो वो किसका हाथ थामेगी? देखिए, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया है कि वो कहाँ जा रही हैं, किस पार्टी से जुड़ेंगे। लेकिन एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया है और लगातार सक्रिय राजनीति में रही हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है किसी न किसी पार्टी में अनु टंडन जरूर जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में उन्होंने तमाम सामाजिक कार्य किए हैं और वहाँ से सांसद रही हैं। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जब वो 2014 में बीजेपी की लहर में सामने आई तो उनका वोट बैंक काफ़ी घट गया था। 16% उनको वोट मिला था, एक करारी हार का सामना करना पड़ा था, चौथे स्थान पर खिसक गई थी। तो उनको ये लगा होगा कि कांग्रेस में रहते हुए अब जीत पाना मुश्किल है, तो हो सकता है कोई ऐसी पार्टी का दामन पकड़ना चाहती हूँ जो बीजेपी को सीधे टक्कर दे सके, या किसी ऐसी पार्टी में जाना चाहती हूँ जहाँ पर उनका संगठन में अच्छा स्थान मिल सके। बिल्कुल, ऐसे में उनके तीखे तेवर बीजेपी को लेकर भी यहाँ पे नरेंद्र कई बार देखने को मिले। तो क्या लगता है कि अनु टंडन क्या सपा का हाथ थाम सकती है? क्या सूचना, क्या कुछ मिल रही है? देखिए पूजा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नेता एक दूसरे से दूसरे दल में जाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और उनकी आस्था लगातार बदलती रहती है। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और उनको उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है तो किसी न किसी दल का दामन उनको जरूर थामना पड़ेगा। और ऐसे में उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आम चुनाव विधानसभा का आने वाला है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में आप देख सकती हैं कि राजनीतिक गतिविधियाँ अपने चरम पर हैं, उठापटक चल रही है। बीएसपी के नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक सपा में जा रहे हैं और तमाम विधायक जो है बसपा के भी, पहले भी 1-2 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले ही वक्त रहते दूसरी पार्टियों में स्थान बनाना और सेटिंग फिट कर लेने के क्रम में सारे घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में देखे जा रहे हैं। जो कमजोर पार्टियां हैं या नेता साइडलाइन कर दिए गए हैं, वो पार्टियों से पाला बदल रहे हैं। ऐसी शुरुआत उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस प्रकार से यदि बात उत्तर प्रदेश में करें तो कांग्रेस की छवि धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, वो समर्थन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में सवाल तो कई यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि क्या लगता है कि वो कहीं सपा का तो हाथ ना थाम ले। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ
कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत करती हूं आपका R9 टीवी में। लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव अपने पूरे शबब में नजर आ रहा है। एक तरफ बीएसपी में उथल पुथल देखने को मिली, अब अनु टंडन ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अनु टंडन जी हमारी सम्मानित नेता रही हैं और आज उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, तो ठीक है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, मगर पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार सबके सामने है। लगातार जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सरकार एक तरफ दमन चक्र चला रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सबको जेल भेजा है, तो हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, कौन पार्टी छोड़ के जाना है, कौन नहीं जाना है। और जब कठिन दौर में होता है तो असली सैनिक लड़ाई लड़ता है, पार्टी छोड़ के नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने अब पार्टी की नीतियों पर नाराजगी जताई है। नहीं, ये व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में और जनहित मुद्दों को लेकर। जी अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। लगातार उथल पुथल नजर आ रही है, उपचुनाव करीब है और ऐसे में पूरे शबाब में सारी चीजें नजर आ रही है। बीएसपी में अलग तरीके की उथल पुथल, तो यही अनु टंडन का इस्तीफा देना, क्या लगता है किस प्रकार की राजनीति अब नजर आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष जी की पूरी होड़ इस समय लगी हुई है कि किसी प्रकार से सुबह उठ के कोई ट्वीट कर दे, किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को कैसे अतिरंजित करके प्रस्तुत कर दें और एक वोट बैंक के सामने अपने को सजनी हमहू राजकुमार कह के प्रस्तुत करना चाहते हैं लोग कि हम ही सब कुछ हैं, जबकि वह वोट बैंक या वोट बैंक नहीं रह गया। वो सबका साथ सबका विकास के तहत बीजेपी के साथ भी अब वो वोट जुट गया है। अभी अनु टंडन जी ने छोड़ा, मैं अपने कांग्रेस के मित्र की बात सुन रहा था, जनाधार बढ़ा है। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण काल में अप्रवासियों को ले आने के लिए 1000 बस के जगह स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर आपने देकर जनाधार बढ़ाया है। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चूंकि अपराधी हिंदू थे तो वहां आपने क्या नौटंकी की है सबने देखा है, लेकिन बलरामपुर में उसी प्रकार की घटना में चूंकि अपराधी मुस्लिम थे तो वहां कांग्रेस का क्या रवैया रहा। तो इन सारी चीजों से कांग्रेस का बड़ा जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस महिला के सम्मान में देवरिया में कांग्रेस ने अपने नेता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, तो इन सारी चीजों से निश्चित रूप से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। मैं अशोक जी की बात से सहमत हूं। और अनु टंडन जी एक संभ्रांत महिला थी, 15 साल से राजनीति में थी, वो छोड़ के गई, वो कांग्रेस का अंदरूनी विषय हो सकता है, लेकिन अशोक जी ने शब्दों को ट्विस्ट किया कि कठिनाई के समय में सामान्य लोग छोड़ के चले जाते हैं। कठिनाई के समय में नहीं सामान्य लोग छोड़ के जाते हैं, जहाज जब डूब रहा होता है तो लोग छोड़ के भागते हैं। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी 2 परंपरागत सीटों में से एक हार गई और आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली उसको देखते हुए लोग अगर जा रहे हैं तो ये कांग्रेस की समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। ये लोग मिल के भी लड़े तो भी हम जीते, ये लोग अलग अलग लड़ेंगे तो भी हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 में यह तय कर लिया कि अब उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति सिर्फ उसकी चलेगी जो सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करे। जी बिल्कुल नवीन जी, अशोक जी भी लाइन में ही बने हुए हैं। अशोक जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे नवीन जी की बातों का? देखिए नवीन जी, श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य नेता, मगर उन्हें सामान्य ज्ञान में याद दिला दूं कि विधानसभा के अंदर 100 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठ गए थे और 3 घंटे अंदर बैठे रहते विधानसभा में, तब उसको क्या कहेंगे? जनतंत्र है, जनहित में है, लोग अपनी बात कह सकते हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि पार्टी अपने विचारधारा को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर क्या कारण है हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल इसलिए भेज दिया गया कुछ जनहित मुद्दों को उठाकर, कौन सा आरोप कर दिया था कि वो जनता के साथ खड़े थे? आप बता दीजिए, 3.5 साल के साल में 3.5 साल के योगी शासन में नारी के सम्मान में बात, आज नारी उत्तर प्रदेश पर सुरक्षित नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? गोरखपुर हत्याकांड से लेकर आप शाहजहांपुर से लेकर कानपुर से लेकर बलिया तक आम आदमी सुरक्षित नहीं, ये बताएं दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहा है? पहले अपना घर संभाल लें। 100 विधायक योगी सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरना बैठ के, तब उसको क्या कहा जाएगा? जवाबदेही देने चाहिए। जनता ने आपको जनमत दिया, सरकार को काम करने की एक बड़ी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, दूसरों के घर में आग लगती है तो बुझाने आ जाते हैं। अरे ठीक है, अनु टंडन जी चली गई, ठीक है, पार्टी हित में उन्होंने काम किया, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि अनु टंडन जी को बहुत सम्मान पार्टी ने दिया, तो उनका निजी फैसला हो सकता है, किन परिस्थितियों में गई है वो तय करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपका भी। अशोक जी, आप दोनों काम से जुड़ने के लिए अपनी बातें यहाँ तक रखने वाली, पर देखने वाली बात ये होगी कि अनु टंडन अब किस पार्टी का यहाँ पे साथ देती है।